वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं एक्सीलेंट नॉलेज। बिहार में जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आइए न विलंब करते हुए उस सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस आखिर क्या है। दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। सिलेबस में क्या है, सिलेबस को ध्यान में रख करके ही आप तैयारी करेंगे। तो आइए देखते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगी। पत्र है, विषय है, प्रश्नों की कुल संख्या है, परीक्षा की अवधि है, कुल अंक है, अभियुक्ति है। देखिए, पहला है यहाँ पर भाषा आहर्ता। इस भाषा आहर्ता का मतलब हुआ कि भाषा संबंधित एक विषय की परीक्षा होगी जो 100 नंबर की होगी। समय होगा 2 घंटे की और कुल अंक 100 यानी कि 100 प्रश्न 100 अंक। और यह जो है भाषा संबंधित आहर्ता की जो परीक्षा होगी ये सबको देना होगा। प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनको भी, माध्यमिक स्कूल के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी और उच्चतर माध्यमिक का जो है उनको भी, यानी कि 1 to 6 यानी एलिमेंट्री एजुकेशन वाले टीचर को और हाई स्कूल वाले टीचर को, अभ्यर्थी को मतलब, उसके बाद जो है 11-12 के जो शिक्षक बनेंगे उसको भी यह परीक्षा देना होगा, तीनों को देना होगा। इस प्रश्न में क्या रहेंगे, इस प्रश्नों में 25 नंबर का इंग्लिश विषय रहेगा और 75 नंबर का हिंदी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भाषा का जो प्रश्न परीक्षा होगी उसको सबको देना है, 25 नंबर इंग्लिश विषय का और 75 नंबर हिंदी। हिंदी के अलावा भी हो सकता है, इसमें 3 विषय होगा, यानी कि हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इस तीनों में से कोनो आप एक चुन सकते हैं जिसको 75 नंबर का प्रश्न होगा। जिसमें यहाँ देख लीजिए, यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी विषयों के अनिवार्य, अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य, सभी के लिए अनिवार्य यानी सभी शिक्षक को के लिए यह अनिवार्य विषय है। उसके बाद है भाग 2। भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का आहर्ता कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि 100 नंबर की परीक्षा होगी, इसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाना ही पड़ेगा। एक विषय हो गया। अब आइए, यह सब के लिए है, जो 1 से 8 तक के शिक्षक बनेंगे उसके लिए, जो 9 और 10 के बनेंगे उसके लिए और जो 11-12 का बनेगा उसके लिए। तीनों टीचर को, तीनों अभ्यर्थी को ये भाषा संबंधित एग्जाम देना है। आइए उसके बाद देखिए, समान अध्ययन। यह है जो 1 से लेकर के 5 यानी कि 1 to 5 प्राइमरी स्कूल का, चूंकि माध्यमिक स्कूल मिडिल स्कूल का तो एलिमेंट्री यानी 6 और 6 to 8 का तो हो ही रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 1 to 5 कर देते हैं, 1 to 5 के लिए। तो समान अध्ययन विषय 1 to 5 के लिए 150 नंबर का सवाल रहेगा, समय 2 घंटा यानी 150 प्रश्न का नंबर। देखिए क्या कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, यानी किसके लिए, 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं। इसमें प्राथमिक गणित होगा, मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग रहेगा, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। उसके बाद है समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। यह समान अध्ययन का जो प्रश्न होगा यह कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो प्राथमिक विद्यालय में जो किताब है उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसी संबंधित सवाल रहेगा इसमें प्राइमरी स्कूल के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में है। उसके बाद ये दूसरा है विषय एवं समान अध्ययन। यह है आपको माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए। माध्यमिक विद्यालय का मतलब 9 से 10 क्लास के लिए,
यानी हाई स्कूल के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रश्न रहेंगे टोटल 150 और नंबर रहेंगे टोटल 150 यानी 150। आप जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उससे संबंधित 100 का सवाल रहेगा और 50 नंबर का समान अध्ययन का सवाल रहेगा। अब किस विषय के शिक्षक बनेंगे, देखिए यहाँ पर आप शिक्षक बन सकते हैं हिंदी विषय का, आप शिक्षक बन सकते हैं बांग्ला विषय का, आप शिक्षक बन सकते हैं उर्दू विषय का, मैथिली का, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। एक बार और इसको देख लीजिए, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। इतने विषयों के शिक्षकों की बहाली होनी है 9-10 में, यानी माध्यमिक स्कूलों में। इसका सिलेबस क्या है, यानी कि जो विषय रखिएगा, अगर आप सामाजिक विज्ञान का रखिएगा तो सामाजिक विज्ञान से आपको 100 का सवाल पूछेगा और बाद बाकी 50 नंबर का जो सवाल रहेगा वो होगा आपको, देखिए क्या रहेगा, प्राथमिक गणित रहेगा, यहाँ देख लीजिए प्राथमिक गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता से रहेगा, सामान्य विज्ञान से रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा और भूगोल से रहेगा। ये 50 नंबर का सवाल समान अध्ययन से, और 100 नंबर का आपको जिस विषय के शिक्षक बनेंगे, सामाजिक विज्ञान के बनेंगे तो सामाजिक विज्ञान विषय से और गणित का बनेंगे तो गणित से। अब रहेगा कहाँ से, देखिए विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। आगे आइए, आगे देखते हैं विषय एवं समान अध्ययन। यह है आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, यानी कि 11 और 12 क्लास के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए है। प्रश्न रहेंगे 150, समय 2 घंटे का और अंक भी रहेगा 150। करें समान अध्ययन से सवाल रहेंगे और विषय से रहेंगे। ये हो गया विषय से और दूसरा हो गया समान अध्ययन से। विषय से सवाल रहेंगे 100 और समान अध्ययन से रहेंगे 50 और नंबर भी वही है, 100 नंबर है, 100 प्रश्न है, 100 नंबर है, 50 प्रश्न है, 50 नंबर है। इसमें देखिए यह पत्र 2 भाग में होंगे। कितने भाग में, 2 भाग में, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या होगा, एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। अब देखिए कौन कौन विषय हो सकता है जिसमें आप एमए किए हैं, जिस विषय से, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। इन विषयों में से कोई एक विषय आपको चुनना है। किसी एक विषय के शिक्षक आप बनेंगे और समान अध्ययन के जो सवाल रहेंगे वो जो सवाल आप 10वीं क्लास के शिक्षक बनने यानी 9-10 के लिए जो सिलेबस है वही सिलेबस 11-12 के लिए भी है। देख लीजिए पहले इसको, प्राथमिक गणित ये 11-12 के लिए है और ये सेम क्वेश्चन जो है आपका 9वीं 10वीं के लिए भी है। प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। इसके अलावा क्या करा, विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। माध्यमिक विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसका जो करिकुलम्स और सिलेबस है उसी के आधार पर आपका प्रश्न बनेगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और दूसरा है एक समान अध्ययन, जो अभी बताए, यह आपको ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये हो गया आपका 9-10 के लिए भी यही रहेगा और 11-12 के लिए भी यही रहेगा और संभवतः 1 से 5 के लिए भी यही रहेगा। कुछ टॉपिक्स में चेंज है, दिखाते हैं आपको। ये हो गया आपको 11-12 के लिए, आपको फिर दिखाते हैं हम।
यहाँ देख लीजिए, ये माध्यमिक विद्यालय के लिए है, क्या है, प्राथमिक गणित इसमें भी है, 11-12 के लिए में भी था और 9-10 में भी है। प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। वैसे शिक्षक जो माध्यमिक स्कूल के लिए और उच्चतर माध्यमिक के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए तो अच्छा ही है, एक ही सिलेबस को फोकस करना है, यानी समान 50 नंबर में कौन सब करना है, प्राथमिक गणित करना है, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। और आपको 1 to 5 यानी प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए देखिए कि समान अध्ययन में कैसा सवाल रहेगा। अगर तीनों डिग्री आपके पास में है तो समान अध्ययन का सवाल कॉमन हो सकता है, यानी कि आपके तैयारी के लिए आप एक ही चीज पढ़िएगा, तीनों में कम आएगा। प्राथमिक गणित इसमें भी है, प्राथमिक गणित इसमें भी है। देखिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। इसमें पर्यावरण अधिक शामिल किया गया है और उसके बाद सामाजिक विज्ञान शामिल किया गया है। इसमें समान विज्ञान इसमें भी है, समान विज्ञान इसमें है, समान जागरूकता इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये था सिलेबस। किसी प्रकार की समस्या और परेशानी होगी सिलेबस को समझने में तो कमेंट में आप हमको बताइएगा। और एक चीज हम देख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहु विकल्पी होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी। इसका निर्धारण अभी नहीं किया गया, संभवतः हो सकता है कि एक यानी कि 4 में 1, 4 गलत होगा तो 1 नंबर कटा जाएगा, या फिर 5 गलत होगा तो 1 नंबर कटा जाएगा आपका, ऐसा हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। कितना परसेंटेज मार्क्स में आपका कटअप रह सकता है? अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 40% अंक लाना है 150 में, टोटल 150 हो गया। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के हैं 36.5%। यदि अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 34%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% है, यानी कि 40%। देख लीजिए इसको, ये हो गया जनरल के लिए, और 36.5% ये हो गया आपको बीसी के लिए, 34% ईबीसी के लिए, और बाद बाकी जो है 32% ये हो गया महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग, इनके लिए 32% है। तो ये सिलेबस है, सिलेबस आ गया है। इसको आप क्या करिएगा, इसी प्रकार इसको निकाल करके दीवार में चिपका लीजिएगा और ध्यान में रख करके आपको तो इसकी तैयारी करनी है। तो ये था सिलेबस बिहार लोकसभा आयोग का, जो बिहार अध्यापक परीक्षा नियुक्ति नियमावली 2023 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।